हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको एनवायरमेंटल बायोलॉजी वाला जो ऑप्शनल पेपर है, पेपर 6, ठीक है, एमएससी जूलॉजी फाइनल ईयर की बात कर रहे हैं हम। उसमें जो ऑप्शनल पेपर होते हैं, जैसे 5th और 6th आपको चूज करना होता है, और जिसके पास भी एनवायरमेंटल बायोलॉजी जिसने चूज करा है और उसमें 5th और 6th जो पेपर है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि 2023 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। पेपर जो 5th है गाइज, उसके मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो, ठीक है। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। पेपर 5th के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे वो वाला, ठीक है। तो अपना एनवायरमेंटल बायोलॉजी में पेपर 6th जो है वो कौन सा है? इको टॉक्सिकोलॉजी, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। कईयों ने तो नाम भी नहीं पढ़ा होगा ना, क्योंकि बस इतना पता होता है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी पेपर 5th, एनवायरमेंटल बायोलॉजी पेपर 6th, ठीक है। इसके अलावा नाम तो कई लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जो 5th वाला जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लेना। वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और वैसे भी आपको मिल ही जाएगा चैनल पे, है ना। तो गाइज, जो पेपर 5th है, ठीक है, जो पेपर 5th है ना, तो उसके अंदर लगभग 26 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। 26 क्यों बताया, मतलब सबको लग रहा होगा इतने ज़्यादा हो गए, है ना। तो देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है ना, उसके अंदर आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, लाइक छोटे छोटे 2-2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। ये 20 मार्क्स का हो गया। तो आपको इस यहाँ पे एटलीस्ट 10 टॉपिक तो पढ़ने होंगे, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो अपना पैटर्न ये है कि भाई इसमें 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस तरह से वो 20 मार्क्स का होता है। इसी तरह से थर्ड जो क्वेश्चन होता है वो भी उसमें 4 पार्ट आते हैं, यानी 4 टॉपिक यहाँ आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, करने पड़ेंगे, पढ़ने क्या करने पड़ेंगे इतने तो। और फोर्थ और जो 5th है, कई बार तो इसमें सिंगल सिंगल में भी पूछ लेते हैं, लेकिन कई बार जो 2 आ जाते हैं यहाँ पे, और 10-10 मार्क्स के। अगर 2 आ भी गए तो उस चीज़ को अगर टारगेट करें तो इस तरह से टॉपिक कितने हो गए भाई जो आपको पढ़ने हैं, मतलब जो करके आने हैं। एटलीस्ट अगर आपको पेपर भी दे दिया जाए तो इतने टॉपिक तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो 10 टॉपिक ये हो गए, 10 4 14 18, ठीक है, और 4 ये हो गए, तो 22 तो यही हो गए। तो मैंने 26 बताया है, तो किसी को ये ना लगे भाई 26 बहुत ज़्यादा बता दिए, ठीक है। सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो उसमें से जो बताया है एटलीस्ट वो तो पढ़ के जाना, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। मैं आशा करती हूँ कि उसमें से कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन और देना था आपको, जो पेपर 5th है ना गाइज, एनवायरमेंटल बायोलॉजी का पेपर जो 5th है, उसमें मैंने 26 जो टॉपिक बताए हैं, उसका 1 मंथ का जो क्लास है, ठीक है। 1 मंथ मतलब अभी तो अप्रैल, आपका अगर एमएससी की बात करूँ तो श्योरली 15 अप्रैल से पहले तो एग्जाम नहीं होने वाले। अगर अप्रैल फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो भी गए तो यूजी के होंगे, पीजी के नहीं होंगे, ठीक है। आपको इतना टाइम मिल जाएगा, तो मिनिमम 1 मंथ तो है ही आपके पास में। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, वो भी ये ज्वाइन कर सकता है। तो 1 मंथ की जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये क्लासेस यूट्यूब पे नहीं हो रही, तो ये ऑनलाइन क्लासेस रहेगी, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना इसके लिए। ये पेड क्लासेस होगी गाइस, 30 क्लासेस मैं ले रही हूँ ये 26 टॉपिक पे। 30 क्लास जो है वो आपको मिल जाएगी, और फीस जस्ट 500 रुपीज़ है, ठीक है। ट्यूशन फीस से भी ये कम है। 1 मंथ की अगर ट्यूशन कहीं एक बच्चा लेने जाता है तो भी 800-900 रुपये तो मिनिमम उसको भी देने पड़ते हैं, और जो एग्जाम टाइम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही काम आएंगे, ठीक है। और एग्जाम टाइम में जो पढ़ा हुआ है वही काम आएगा, ठीक है। एटलीस्ट खुद से नहीं बैठ के पढ़ोगे तो डेली लाइव आओगे, या फिर डेली एक वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो इस बारे में, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने एक पोल दिया हुआ है, तो उस पोल पे जाके भी आप क्लिक कर सकते हो कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। देन एटलीस्ट अगर 8-10 बच्चे हो जाए तो हम वो स्टार्ट कर देंगे, ओके। देन यहाँ पे आता है पेपर 6th पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए हैं। यहाँ भी मैंने 26 जो टॉपिक है वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि गाइज मैंने आपको गिनवा दिया है कि भाई 22 टॉपिक तो ऐसे है कि आपको करके आने होते हैं, अगर पेपर एग्जैक्ट बता दे तो भी, है ना। वो अलग बात है, स्टार्टिंग के जो 10 टॉपिक है उसमें छोटे छोटे करने होते हैं, लेकिन वो टॉपिक पढ़ा हुआ होगा तभी तो आप कर पाओगे ना।
सो यहाँ पे भी मैंने 26 टॉपिक यहाँ पे सिलेक्ट करे हैं। तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इनमें से एक ना एक जरूर पूछ लेते हैं हर बार। ठीक है, 3 है, तीनों में से एक तो पक्का आपको देखने को मिल ही जाएगा, तो आपको तीनों पढ़ना है। देन है एनिमल टेस्टिंग, एक्यूट, सब क्रॉनिक और क्रॉनिक एंड जीएलपी। इसमें से भी एक ना एक या तो छोटे क्वेश्चन में या वो 5 मार्क्स में आते हैं ना, उसमें पूछ लिया जाता है ये। ठीक है, और कई बार तो 20 मार्क्स में तीनों के तीनों पूछ लेंगे, इसमें से 3 या 4 जो भी है सारे पूछ लेते हैं। 20 मार्क्स में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देन थर्ड जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करके जाना, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज। इनफैक्ट एक बार तो छोटे क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया था कि भाई 4 ग्रीन हाउस गैसेज के नाम लिखो। ठीक है, तो ये टॉपिक तो जरूर पढ़ के जाना, ये 20 मार्क्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है, पीछे अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो। और पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर लेने हैं। और फोर्थ जो टॉपिक है वो है ओजोन डिप्लेशन एंड बीओडी। बीओडी जो है वो बहुत ज़्यादा बार 2 नंबर में जरूर पूछा जाता है। ओजोन डिप्लेशन आपको 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। देन फिफ्थ जो टॉपिक है वो है कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल। ये तीनों साइकिल इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम तो कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल में मिल जाता है, लेकिन कई बार फॉस्फोरस साइकिल भी पूछ लिया जाता है गाइज। क्या होता है 20 मार्क्स में भी क्वेश्चन दे के ये दोनों पूछ लिए जाएंगे, या फिर इनमें से कोई भी 2 पूछ लिए जाएंगे, या फिर एक एक करके 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये भी आए हुए क्वेश्चन है जो कि रिपीट हुए हैं। साइकिल वाले तो रिपीट हुए हैं, डायरेक्ट ये बोल देते हैं भाई बायो जियो केमिकल जो साइकिल है उनके बारे में एक्सप्लेन करो, 20 मार्क्स में दे देगा। तो स्टार्टिंग के जो 10 टॉपिक बताए ये तो सबसे पहले कवर कर लेना। 5 तो ये हो गए, 5 इसी स्लाइड में है। ऐसे करके 26 सिलेक्ट करे हैं, तो इनको स्टार्टिंग से पढ़ो, तो इसी सीरीज में पढ़ना, क्योंकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने पहले डाला है। ओके, देन सिक्स्थ जो टॉपिक है वो है परसिस्टेंस एंड बायोमैग्निफिकेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स मॉलिक्यूल्स। जो जीनोबायोटिक मॉलिक्यूल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना है आपको। ठीक है, सेवंथ जो टॉपिक है वो है माइक्रोबियल एक्यूमुलेशन ऑफ हैवी मेटल्स एंड रेडियो न्यूक्लाइड्स। एट्थ जो टॉपिक है वो बायोसेंसर डिटेक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ये भी 3-4 बार रिपीट हुआ है इस पिछले 4-5 साल में। देन नाइन्थ जो टॉपिक है वो है बायो रिमीडिएशन। बायो रिमीडिएशन से रिलेटेड कुछ भी पूछ लेता है हर बार। ठीक है, 10th जो टॉपिक है वो है रिकवरी ऑफ मेटल्स। ये 2 साल पहले आया था शायद ये क्वेश्चन। ठीक है, तो 10 टॉपिक सबसे पहले ये वाले कवर कर लेना। ठीक है, एक एक टॉपिक पर डे भी करोगे ना तो भी हो जाएगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस लग रहा है वो सिलेबस इतना लंबा चौड़ा देख रहे हो ना, दैट्स वाई आपको थोड़ा सा वो लग रहा है कि भाई काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है, कैसे हो पाएगा एंड ऑल। ये 26 टॉपिक करके जाना, और इसमें से आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, और आई होप ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। ठीक है, और गाइस इसमें जो छोटे वाले क्वेश्चन है ना, इसके लगभग जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और जितना 2 नंबर में लिखा जाना है। ठीक है, जो PYQ है इसके, और एनवायरमेंटल बायोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, इसमें मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दूंगी, या फिर लाइव क्लास में बता दूंगी कि लाइव आके वो छोटे छोटे लाइक 2 नंबर का है, 2 नंबर में कितना लिखना होगा उतना ही कर लेंगे। जैसे अभी कौन सा चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो 2020 मान लो, 2020 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं छोटे वाले बता रही हूँ मैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जो 10 क्वेश्चन होते हैं 2-2 मार्क्स के। ठीक है, इसकी बात कर रही हूँ। तो जैसे 2020 में पूछे गए हैं, तो वो 10 क्वेश्चन एक वीडियो में मैं आपको करवा दूँ। 2021 में जो पूछे गए हैं वो 10 क्वेश्चन एक वीडियो में करवा दूँ। ठीक है, इस तरह से आपका टॉपिक भी थोड़ा बहुत मतलब माइंड में रहेगा कि इस टॉपिक में अगर 5 मार्क्स में आ जाए तो भी क्या लिख के आना है। ठीक है, सो गाइज नेक्स्ट जो है वो है टॉपिक बैसिलस थुरिजेंसिस एंड पेस्टिसाइड। और इसका गाइज आपको PDF चाहिए डायरेक्ट, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं इसका जो PDF है वो अपलोड कर दूंगी। एंड ये है 12th जेनेटिक इंजीनियरिंग इन बायोलॉजिकल कंट्रोल, रिकवरी ऑफ पेट्रोलियम एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स, कार्सिनोजेनेसिस, जेनेटिक टॉक्सिकोलॉजी और रेडिएशन। ये भी 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है।
कंट्रोल ऑफ बायो डिटीरियोरेशन। 8th है नेचुरल सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन, इसके जो हार्म है पॉल्यूशन के वो भी पूछ लिए जाते हैं कई बार। एंड 9th है एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन फॉर बायो रिमीडिएशन, ठीक है। एंड 10th है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। देन 5 बहुत छोटे छोटे हैं, ये लास्ट में 6 जो टॉपिक है वो वाले, वो है यूट्रॉफिकेशन, ये जरूर 2 नंबर में पूछा जाता है, एक तो बीओडी एक यूट्रॉफिकेशन, ठीक है। और रिस्क असेसमेंट ये 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल ये भी 5 मार्क्स में आने का चांसेस है। एंड फ्रोस्ट प्रोटेक्शन, इसको डायरेक्ट पूछ लेता है कि भाई फ्रोस्ट प्रोटेक्शन क्या है, 2 नंबर में भी और 5 नंबर में भी, ठीक है। सिंगल सेल प्रोटीन्स ये 2 नंबर में पूछा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में। और ये सीओडी, एक बीओडी भी मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये 26 टॉपिक है और ये जरूर पढ़ के जाना। और स्टार्टिंग जो सीरीज मैंने लगाई है वहीं से स्टार्ट करना, पहले स्टार्टिंग के 10 टॉपिक्स को करना, देन सेकंड जो सेट है, ठीक है। इसी वजह से इस सीरीज में लगाया मैंने कि ये नहीं, सबसे पहला वाला जो सेट है ये वाला सबसे पहले इसको कवर करना, देन ये वाला जो सेट है सेकंड वाला ये 10 का ये वाला करना, देन ये तो बहुत ऐसे छोटे हैं लाइक हो जाएंगे, इतना कुछ नहीं होगा, ये 6 टॉपिक है। और गाइज वो जो सीरीज मैं लेके आ रही हूँ ना वो ज़रूर फॉलो करना, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर में ये छोटे वाले क्वेश्चन जो करवाऊंगी और 2 नंबर में जितना लिखना होता है उसमें वही होगा, ठीक है। ये हर एक वीडियो में 10 जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो मैं आपको करवाऊंगी और वो सीरीज जरूर फॉलो करना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी श्योरली, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और वो वाला कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यार कि जो पेपर 5th है उसके जो टॉपिक्स मैं लाइव क्लासेस में करवाने के लिए सोच रही हूँ, ठीक है। और जिसका 500 रुपीज़, जस्ट 500 रुपीज़ मैंने फ़ीस रखा है, तो वो आप इंटरेस्टेड हो या नहीं, वो कब से स्टार्ट हो जाए। 4-5 स्टूडेंट ने तो हाँ बोला है, कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने पोल डाला था उसमें। अगर 4-5 स्टूडेंट और हो जाता है देन हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे उसकी, और श्योरली वो जो 30 क्लासेस होंगी ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।